हम लोग के खड़ा होने से कई प्रत्याशियों की हार की खतरा मंडराने लगा कि अगर ये रहेगा तो हम हार जाएंगे। हम लोग के तीनों जगह प्रत्याशियों को जो है नामांकन पत्र को जो है त्रुटि सुधारने का मौका नहीं दिया गया। आपका नामांकन रद्द हो गया, क्या करेंगे आप? रद्द हुआ नहीं है मेरा नामांकन, साजिश की तरह रद्द किया गया है ताकि यहाँ जो प्रत्याशी औरंगाबाद में समतामूलक संग्राम दल के जो प्रत्याशी आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े दल वाले हैं उनको धक्का लगने वाला था। तो हमें ये साजिश के थ्रू यहाँ से हमें रद्द करने के काम किया गया। आप तो 10 मिनट पीछे गए थे ना? मेरा से भी तो पीछे 15 मिनट पीछे तो गए हैं, और बड़े बड़े दल वाले उनको क्यों नहीं रद्द किया गया? जो दलित का बच्चा यहाँ लड़ने के लिए जब औरंगाबाद में तैयार हुआ है तो दलित के रोक दिया गया गेट पर, और जो दबंग है उसको जो बड़े दल के वो अंदर चल गया बिना रोक कट के। फिर नामांकन होगा? नामांकन हुआ है, वो अब सोचे कि अब कौन आने वाला है, जो अब रात दिन हो जाएंगे कि अगला कौन आने वाला है, और इससे भी बड़ा धक्का अब लगेगा। जो हमें कटवाए हैं ना, जो हमें रद्द कराया है, उसको और धक्का लगेगा। वो सोचेगा कि अब कौन आने वाला है जे, अब उसको नींद और चैन सब उड़ जाएगा। तो आप लोग दो सांसद उतार के रखे थे पहले से? उतार के एकदम रखे हैं, 2 गो नहीं 3 गो है, वो खोजे कि कौन है 3 गो जे, मगर उसको भी पता चलेगा। जो रद्द कराया उसको पसीना छोड़ा देगा। समतामूलक संग्राम दल के सिपाही तैयार है। कितना रोकेगा, कितना रद्द करेगा? करो, तीनों जगह मेरा सांसद उतरेगा। औरंगाबाद भी, गया भी और नवादा भी रोक सकता है तो रोक लीजिए, और खोजिए तीनों जगह 2-2 का भी सांसद मेरा घूम रहा है फील्ड में। खोज लीजिए समतामूलक संग्राम दल के कौन सांसद है। अभी 3 गो के ना रद्द किए हैं, बाकी अभी तो 6 गो बच रहा है। रोकिए 6 गो के। बिहार में अगर किसी दल से अगर डर है तो वो समतामूलक संग्राम दल से है। वो हमें टारगेट कर करके इस लड़ाई में से हमको हटाने की जो इन लोगों ने कोशिश किया वो सफल रहे हैं। हालांकि इसलिए हम लोग को कोई तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय और हम मजबूती से आएंगे। हम लोग को पता थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन लोग कुछ न कुछ हमारे साथ खेल खेलेंगे, इसीलिए हाईलाइट लोग को उन लोग ने हमें टारगेट कर करके हमें इस चुनाव से अलग थलग करने की कोशिश की है। तो नामांकन रद्द कर दिया गया। बहुत बढ़िया किया है चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग नवादा की, जो कि हमारी पार्टी और हमारे भावना के साथ में बहुत बड़ा खेल किया है। मैं अंदर ऑफिस के अंदर भी चला गया, अटेंडेंस भी बना लिए। मैं अपना प्रस्तावक के हमारा आने से पहले भी मैं भेज दिया था पेपर दे करके, जमा भी दिया पेपर। फिर बोला नहीं इसमें फॉल्ट है, भर के लेकर आइए। फिर मैं लेकर के गया, 3 बार मैं ऑफिस गया, तो 2 बार तो अंदर जाने दिया, तीसरा बार फिर अंदर जाने नहीं दिया। टाइम रहते हुए भी हमें बाहर कर दिया। आज के बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज का बैठक हम लोग इस उद्देश्य के लिए रखे थे कि कल प्रथम चरण के जो बिहार में चुनाव होनी है उसकी स्क्रूटनी थी। 4 लोकसभा क्षेत्र में पहला चरण में चुनाव होनी है लोकसभा का, जिसमें 3 सीट पे समतामूलक संग्राम दल अपने प्रत्याशी दिया था। औरंगाबाद से शहेंद्र रविदास, गया से चंदन कुमार और नवादा से आनंद रविदास जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था। नॉमिनेशन भी हुई। स्क्रूटनी में तीनों प्रत्याशी को जो है छांट दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसी को समीक्षा बैठक के लेकर हम लोगों ने यहाँ बैठक बुलाया था, और उसी पे समीक्षा हो रही थी कि आखिर किन कारणों, किन तथ्यों के आधार पे हमारा नामांकन पत्र जो है खारिज किया गया। एक साथ 3 लोग को? हाँ, तीनों क्षेत्र से समतामूलक संग्राम दल का तीनों कैंडिडेट को, जो 3 क्षेत्र से थे, वो तीनों को नामांकन रद्द किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। जो चुनाव के जो भी हैं जिला निर्वाची पदाधिकारी, उनके द्वारा। तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? 28 तारीख के कॉल आई रात में प्रत्याशियों को कि भाई ये चीज़ को आपको कागज़ पेश करना है 30 तारीख को। कागज़ में शायद लिखा हुआ है 11 बजे से टाइम दी हुई थी। चूँकि 29 को बंद था, तो जो भी काम अगर होगी कागजी काम सरकार के द्वारा, जो भी सरकार के कार्यालय के द्वारा, तो 30 तारीख ही संभव थी। तो 30 तारीख के कार्यालय कब खुलेगा? तो सिंपली है कि 10:30 के इधर काम शुरू
नहीं होता है। तो जो भी नोटिस ऑफ डिफीट करवाना था, औरंगाबाद के प्रत्याशी जो सहेंद्र जी हैं वो 11:10 पर वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने एंट्री पर ही रोक दिया, कहा कि अब आपका 10 मिनट लेट हो गया है, आपको अंदर जाना नहीं है। ठीक उसी तरह से नवादा में भी हुआ, मात्र 7 मिनट वो लेट थे तो वहाँ भी रोक दी गई, और गया में भी रोक दिया गया, कारण समय का हवाला देते हुए कि आपका 10 मिनट, किन्हीं का 5 मिनट, किन्हीं का 6 मिनट लेट है, इसलिए अब आपकी जो कागज़ है वो अब स्वीकार नहीं किया जाएगा और अंदर भी अब आपको नहीं जाने दिया जाएगा। गेट पे ही रोक दिया गया। जबकि हमारे प्रत्याशी के सामने, चूँकि वार्ता करने में वहाँ 10-15 मिनट लगी, चूँकि निवेदन कर रहे थे कि भाई कार्यालय जब खुलता ही नहीं तो हम लाते कैसे, ये संभव ही नहीं है कि 11 बजे हम पहुँच जाते काम करवा के। करीब 10 मिनट के बाद औरंगाबाद में भी जो बड़े दल हैं उसके प्रत्याशी गए हैं, उनकी डायरेक्ट एंट्री मिली है, सीसीटीवी कैमरा होगा, उसका रिकॉर्डिंग भी होगा कि कौन अंदर गया है। कई जो स्वतंत्र प्रत्याशी थे उन्होंने विरोध भी किया है। उसी तरह से नवादा में भी हुआ है कि हमारे प्रत्याशी को रोका गया, पर उनके 10-20 मिनट के बाद दूसरे प्रत्याशी को एंट्री मिली है और वो वहाँ जाकर काम किया है। उनकी जो त्रुटियाँ थी उसने अपने त्रुटि को दूर किया है और उनको स्वीकार किया गया है। क्या लगता है आपको रोकने की कोशिश किया जा रहा है? नहीं, ये तो प्रमाण है, रोकने का कोशिश किया गया, रोकने के कोशिश किया गया। और नहीं तो हमको कागज़ लेने के बाद बताते कि भाई आप के जो हमने मांग किया है आपने लेके आया, फिर भी त्रुटि है तो हम मान लेते। लेकिन हम लोगों का जो कागज़ डिमांड किया गया, वहाँ से जो मांग की गई, वो कागज़ जब लेकर वहाँ हमारे प्रत्याशी पहुँचे तो उनको तो एंट्री ही नहीं, अंदर हिलने ही नहीं दिया गया, अंदर जाने ही नहीं दिया गया। तो बाकी अदर पार्टी को अंदर हिलने नहीं दिया गया। बाकी अदर्स पार्टी का जो बड़े दल हैं उनके उम्मीदवार वहाँ गए, कुछ दबंग निर्दलीय हैं वो भी गए, पर हमारे प्रत्याशी को जानबूझकर नहीं जाने दिया गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि कहीं न कहीं हम लोगों से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार को खतरा महसूस हो रही थी। वो लग रहा था कि दोनों चाह रहा था कि अगर ये हट जाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदे का ये चुनाव होगा, इनका वोट जो है हमको श्योर मिलेगा। वो हमारे वोट पे नज़र गड़ाए हुए हैं और उनको लग रहा था कि ये वोट जो है जिताऊ वोट है। वोट तो उनको पास भी है, पर उनको लग रहा है कि ये वोट हमको मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। वो प्रत्याशी सोच रहा है कि हमको मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। और हम लोग खड़ा होने से कई प्रत्याशियों की हार की खतरा मंडराने लगा कि अगर ये रहेगा तो हम हार जाएंगे। इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ के साजिश रची गई और हम लोगों के तीनों जगह प्रत्याशियों को जो है नामांकन पत्र को जो है त्रुटि सुधारने का मौका नहीं दिया गया। और अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों ने 7 तारीख को अपनी कमेटी के लोगों को बुलाया है। हम लोग जल्द परमिशन लेने के लिए हम लोग निर्वाची पदाधिकारी से हम लोग निवेदन करेंगे और 7 तारीख के अपनी कार्यकर्ता बैठक करके और हम लोग निर्णय लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग को षड्यंत्र की पता नहीं थी, हम लोग को भी लग रहा था कि हमारे साथ षड्यंत्र होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने भी अभी कुछ चीज़ें छिपा के रखा था। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रत्याशी को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हम लोगों ने एक ही नॉमिनेशन करवाया था और भी है, पर इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी 2 तारीख तक नाम वापस लेने का शायद डेट है। तो वो प्रत्याशी को बाई ज़बरदस्ती उनकी नाम वापस न करवा दिया जाए। अब 2 तारीख में बात बताऊंगा वो प्रत्याशी कौन है और 7 तारीख को देखिएगा। एक्स्ट्रा से जिन रखे हुए हैं आप? हाँ, रखे हुए हैं और 7 तारीख को उनको हम क्षेत्र में हम लोग उतारेंगे, पहचान बताएंगे। ये भी समता मूलक संग्राम दल के ही प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय थे।
हम लोगों ने करवाया था और उनको हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। मुकाबला होगी, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। चूँकि बिहार में कहीं ना कहीं ऐसे पार्टी और नेताओं के साथ साजिश हो रही है जो शासक बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने नेता यहाँ नतमस्तक हो गए तो उनकी तो चलती है भाई, पर यहाँ सत्ता और विपक्ष ये दो पार्टियां हैं जो चाहती है कि हम ही दो रहें, बाकी समाप्त हो जाए, बाकी पार्टियां समाप्त हो जाए। बसपा भी तो चुनाव लड़ रही है ना मैदान में। हाँ, तो बसपा शासक बनने की लड़ाई थोड़ी लड़ रही है, वो तो एमपी विधायक बनने की लड़ाई लड़ रही है। शासक बनने मतलब शासक कहाँ बना जाएगा? तो राज्य में या देश में? तो राज्य में शासक बनने की लड़ाई तो है नहीं। 40 साल की पार्टी है, कैंडिडेट नहीं है उनके पास। तो 7% का वोट जो है से बसपा को जाता है बोलते हैं वो। तो आता कहाँ है? बसपा का वोट 1.5% से ज़्यादा कहाँ मिली है? बसपा का 1.5% से ज़्यादा वोट नहीं मिला है। और शासक बनेंगे कैसे जब उनका पास कोई नेता ही नहीं है? किनके पास नेता नहीं है? बसपा के पास। बसपा के पास नेता ही नेता है, छोटा से लेकर के बड़े तक के। बहन जी भी जो है अभी बहन बहुत सारे जो है ना नेता भी। तो बहन जी तो नेता हैं, तो बहन जी क्या भारतीय संविधान के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगी? आपका सीधा सीधा लड़ाई किसके साथ में है? मेरा सीधे सीधे लड़ाई जो बिहार के शासक पार्टी है, भाजपा राजद। हमें शासक बनने की लड़ाई है। यहाँ के गरीब गुरुआ को मैं शासक बनाना चाहता हूँ, उनसे हमारी लड़ाई है। हमें बसपा से क्यों लड़ाई रहेगा? कोई लड़ाई नहीं। बसपा की लड़ाई है जोगी जी से, बसपा की लड़ाई है अखिलेश जी से, अखिलेश जी की लड़ाई है बहन जी से, जोगी की लड़ाई है बहन जी अखिलेश जी से। वहाँ लड़ाई हो रही है। यहाँ लड़ाई हमारी जो लड़ाई होगी वो लड़ाई होगा आरजेडी से, वो लड़ाई होगा भाजपा से। नीतीश जी तो खैर अब हम चाहते हैं कि राजनीति में बने रहें, पर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो एक गरीब गुरुआ के धुरी वो हैं, पर हमें नहीं लग रहा है। मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल। देखिए, इनका सीधा सीधा कहीं ना कहीं आरोप है कि गया, औरंगाबाद और नवादा में जो है इन समता संग्राम दल के नामांकन को, जो लोकसभा से जो प्रत्याशी थे, उनको नामांकन को रद्द कर दिया गया है। इनके कहने के मुताबिक है कि मतलब कहीं ना कहीं इनके साथ में साजिश के तहत जो है, यहाँ के जो पदाधिकारी है, साजिश के तहत जो है इनको नामांकन को रद्द किया है। तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।